नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव आज आपसे बात करूंगा गुर्दे की पथरी के विषय में, जो आजकल बहुत ही कॉमन समस्या है। गुर्दे में पथरी बनती क्यों है, अर्थात उसका कारण क्या है? यदि गुर्दे में पथरी है तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं? पथरी कितने प्रकार की होती है और उसका उपचार क्या है? आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं ऐसे रामबाण उपचार के विषय में बताऊंगा जिससे पथरी की समस्या का निवारण तो होगा ही, साथ ही साथ आप ऑपरेशन के बड़े खर्चे से भी बच पाएंगे। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को अवश्य देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुर्दे की पथरी है क्या और ये बनती क्यों। गुर्दे की पथरी को यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। अक्सर गुर्दे में पथरी तब होती है जब यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है और मिनरल्स क्रिस्टलाइज होकर आपस में चिपक जाते हैं। गुर्दे में पथरी और बनने का दूसरा कारण यह भी है कि जब मूत्र में अधिक क्रिस्टल बनाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। साथ ही यूरिन में ऐसे पदार्थ की कमी हो सकती है जो क्रिस्टल को आपस में चिपके रहने से रोकते हैं और जिससे गुर्दे में पथरी बनने के लिए एक आदर्श वातावरण मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं कि गुर्दे में कितने प्रकार की पथरी हो सकती है। तो गुर्दे की पथरी कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन कैल्शियम की पथरी होती है, जो आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होती है। ऑक्सलेट लीवर द्वारा प्रतिदिन बनाए जाने वाला या खाए जाने वाला आहार से अवशोषित होने वाला पदार्थ है। कुछ फलों और सब्जियों के साथ साथ नट्स और चॉकलेट में भी ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है। हाथों की बाईपास सर्जरी और कुछ मेटाबॉलिज्म संबंधी विकार मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट के कंजप्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में भी हो सकता है। ऐसा स्टोन मेटाबॉलिज्म से संबंधित अधिक होता है। माइग्रेन या मिर्गी में यूज होने वाली कुछ मेडिसिन भी इस तरीके के स्टोन को बना सकती हैं। कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर शरीर में अपने आप ही व्हाइट स्टोन बनते हैं, जो कई बार काफी बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों में आनुवांशिक रूप से सिस्टिनूरिया नामक रोग होता है। उसमें एक ऐसा स्टोन बनता है जो गुर्दे की अमीनो एसिड का बहुत ज्यादा इजेक्शन होने के कारण बनता है। यह स्टोन उन लोगों में बन सकता है जो पुराने डायरिया या किसी अन्य कारण से बहुत अधिक लिक्विड लॉस कर देते हैं, जो लोग हाई प्रोटीन लेते हैं और जो डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं। कुछ आनुवंशिक कारण भी यूरिक एसिड स्टोन के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कारण का, कि किस प्रकार के कारण जो होते हैं उसकी वजह से पथरी बनती है। गुर्दे की पथरी का अक्सर कोई निश्चित और एक कारण नहीं होता है, जिनमें से कुछ मुख्य के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। गुर्दे की पथरी का आनुवंशिक कारण हो सकता है। यदि फैमिली में किसी को पथरी की समस्या है तो आपको भी पथरी होने की संभावना रहती है, या यदि गुर्दे में पथरी है तो दूसरों में भी पथरी विकसित होने की खतरा रहता है। परिवार के अन्य सदस्यों में भी पथरी जो होती है वो विकसित हो सकती है। कभी कभी कम पानी पीने से भी किडनी स्टोन हो सकता है। जो लोग गर्म शुष्क जलवायु वाली जगह पे रहते हैं और जिन्हें पसीना अधिक आता है, उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम हो सकता है। पाचन रोग और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी आंतों का रोग या पुराना दस्त पाचन प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकता है, जो कैल्शियम और पानी के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है, जिससे मूत्र में स्टोन बनने वाले पदार्थों की मात्रा बढ़ सकती है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे थायराइड की बीमारी के मूत्र में बार बार संक्रमण, सिस्टोनूरिया आदि से भी गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन सी का अत्यधिक उपयोग, फूड सप्लीमेंट या डाययूरेटिक या पेट साफ करने वाली जो औषधियां होती हैं उनका अत्यधिक प्रयोग, कैल्शियम आधारित एंटासिड या माइग्रेन और अवसाद में इलाज में उपयोग में ली जाने वाली कुछ दवाएं गुर्दे की पथरी के जोखिम को और बढ़ा देती हैं। यदि आपको पथरी की समस्या है तो कुछ तरीके के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए कुछ मेन लक्षणों के बारे में बात करते हैं, जो अधिकतर लोगों में प्रदर्शित होते ही होते हैं। तो एक पथरी के द्वारा अक्सर तब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देता जब तक वह किडनी के अंदर मूव नहीं करती है या यूरेटर या मूत्रवाहिनी से नहीं गुजरती है। कई बार यह मूत्र के रास्ते को रोक भी देती है या ब्लॉक कर देती है, जिससे गुर्दे में सूजन पैदा हो सकती है। इस स्थिति में असहनीय पीड़ा हो सकती है और कई तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनमें से मेन है यूरिन पास करते समय दर्द या जलन महसूस होना, पसलियों के नीचे बाजू और पेट में तेज दर्द होना, गुलाबी, लाल या भूरे रंग का यूरिन होना, क्लाउडी या बदबूदार यूरिन होना, बार बार यूरिन जाने की आवश्यकता पड़ना, मतली और वॉमिट होने की भी संभावना होती है। अब ये समझते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, यानी निदान कैसे कर सकते हैं।
यदि आपको गुर्दे की पथरी का पता लगाना है तो किन माध्यम से आपको ये पता लगाया जा सकता है कि गुर्दे में हमारे गुर्दे की पथरी पता करने के लिए सामान्यतः सोनोग्राफी या एक्सरे का सहारा लिया जाता है, परंतु सीटी स्कैन यदि आप करवाते हैं तो बहुत बारीक जो पथरी होती है वो भी डायग्नोज हो जाती है। रक्त परीक्षण से रक्त में बहुत अधिक कैल्शियम या यूरिक एसिड का पता चल सकता है, जो डायग्नोसिस बनाने में मदद करता है। यूरिन टेस्ट में 24 घंटे यूरिन को रिजर्व करके रखते हैं और यह देखते हैं कि यूरिन में बहुत अधिक स्टोन बनाने वाले मिनरल्स या बहुत कम पथरी बनाने से रोकने वाले पदार्थ निकल रहे हैं कि नहीं। यदि एक बार आपको पथरी हो जाती है तो लाइफस्टाइल में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है और भिंडी, पालक, शकरकंद, चाय, चॉकलेट, काली मिर्च और सोया उत्पादों से परहेज करने की सलाह देते हैं। अपने खाने में नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। भोजन से जितना कैल्शियम मिल रहा है उसके अलावा सप्लीमेंट के रूप में अलग से कैल्शियम का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अब आइए उपचार के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधियां हैं जिसके सेवन से पथरी की समस्या में बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है उसे कहते हैं पत्थरचट्टा या पाषाण बेद। इसके 2-3 पत्तों को चबा करके खाने से कुछ ही दिनों में पथरी गल करके निकल जाती है। इसके अलावा पत्थरचट्टा का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट खाने से भी किडनी की पथरी में लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि रक्त में यूरिया और क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो पंचतृण मूल काढ़े की आवश्यकता रहती है, जिसमें पुनर्नवा, गोखरू, वरुण, पत्थरचट्टा, पाषाण बेद का मिश्रण होता है। इस काढ़े को सुबह शाम खाली पेट उबाल करके पीने से गुर्दे संबंधित सभी रोगों में लाभ मिल जाता है और पथरी भी गल करके निकल जाती है। पत्थरचट्टा या पाषाण बेद का पौधा नर्सरी में आसानी से मिल जाता है और यदि ना मिले तो पंसारी की दुकान पे सूखा हुआ भी लेकर के आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। पथरी एक ऐसी समस्या है कि वो समय समय पे, यदि आपको एक बार पथरी बनने की समस्या हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में आपने एक बार अगर दवाई खा ली है तो भविष्य में पथरी होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि आप भोज्य पदार्थ, भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा जो भी कैल्शियम या ऑक्सलेट वगैरह आपके शरीर में जाता है उससे फिर से पथरी बनने की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो मैं हमेशा आपको ये सलाह दूंगा कि महीने में एक बार गोखरू का काढ़ा जो है उसका सेवन कर लें। गोखरू बड़े आराम से पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, तो उसके काढ़े का सेवन कर लें। तो जिनको पथरी बनने की समस्या रहती है वो यदि महीने में एक बार भी गोखरू के काढ़े का सेवन कर लेते हैं तो उनके शरीर में पथरी बनने की समस्या जो होती है वो होगी ही नहीं। दूसरा, कुल्थी की दाल आती है, कुलथ की दाल मिलती है। कुलथ की दाल का सेवन अपने खाने में सप्ताह में एक बार यदि करते रहते हैं तो भी पथरी जो बनने की समस्या होती है उससे निजात मिल जाती है और पथरी यदि बन भी रही होती है तो गल करके निकल जाती है। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और यदि कुछ भी आपके सुझाव हैं या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें रह गई हैं या आपको कुछ जानने की इच्छा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।